आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम एडवर्ब्स की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस शीट में लिए हैं। हम ये जानेंगे इस प्रैक्टिस शीट में कि बहुत सारे जो एडवर्ब्स होते हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। यहाँ जो वर्ड लिए गए हैं वो हैं वेरी हो गया, मच हो गया, रादर, फेयरली, एनफ। इनका यूज किस तरीके से होता है, क्या रूल्स होते हैं इनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 5 कराया है। उस सेट में मैंने मच और वेरी के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स आपको बताए हैं, तो उस प्रैक्टिस शीट को जरूर से कर लीजिएगा। उसी प्रैक्टिस शीट को, वही सीरीज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ही केम डैश स्लोली। ब्रैकेट में दिया है मच या वेरी। मच आना चाहिए, वेरी आना चाहिए, ये हमें जानना है। तो देखिए, हमारे पास एक वर्ड है स्लोली। स्लोली से पहले ही हमें फिल करना है मच या वेरी। स्लोली क्या है? स्लोली एक एडवर्ब है। आपने पढ़ा होगा एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज होती हैं। कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देखेंगे जो स्लोली है ना, वो एक पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब है। ठीक है, जब एक पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब है तो पॉजिटिव डिग्री अपने से पहले क्या लेती है? वेरी लेती है। ये रूल मैंने बताया है आपको 5th प्रैक्टिस शीट में। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सेंटेंस हो जाएगा ही केम वेरी स्लोली। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। शी इज डैश बेटर टुडे। क्या आना चाहिए? वेरी आना चाहिए या मच आना चाहिए? देखिए, यहाँ एक वर्ड दिया है बेटर। बेटर कब यूज होता है? और या फिर बेटर क्या है? बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा मच आता है। ठीक है, मच आता है, इस रूल को याद रखिएगा। सेंटेंस हो जाएगा शी इज मच बेटर टुडे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ही वॉज डैश सरप्राइज टू लर्न दिस। क्या आना चाहिए, मच या वेरी? ही वॉज डैश सरप्राइज। ओके, तो देखिए क्या होता है, जो वेरी है ना, वो पास्ट पार्टिसिपल के केसेस में आता है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में V3 का यूज हम करते हैं उन केसेस में वेरी आता है। तो यहाँ सेंटेंस में आएगा वेरी। सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज वेरी सरप्राइज टू लर्न दिस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। दिस न्यूज इज डैश अनोइंग। हम देखेंगे कि वर्ड है अनोइंग, और आप देखेंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो अपने से पहले वेरी लेती है, याद रखिएगा। दिस न्यूज इज वेरी अनोइंग। वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नीतीश कुमार इज द डैश बेस्ट लीडर हेयर। यहाँ मैं आपको 2 रूल बताऊंगी। एक रूल होता है मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो देखिए मच जो होता है ना, वो अपने बाद आर्टिकल लेता है द, और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो, तो मच आएगा उस ब्लैंक में। लेकिन अगर द आर्टिकल पहले दिया है, इसके बाद ब्लैंक दिया है, फिर आपकी सुपरलेटिव डिग्री दी है, तो द और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में वेरी आता है। ठीक है, क्या आएगा? वेरी आएगा। तो यहां भी आप देखेंगे तो द दिया है, फिर ब्लैंक दिया है, फिर बेस्ट दिया है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है गुड की। यहाँ पे वेरी आएगा। वेरी करेक्ट आंसर है। तो क्या हो जाता है सेंटेंस? नीतीश कुमार इज द वेरी बेस्ट लीडर हेयर। ठीक है, इन 2 बातों को याद रखिएगा, ये जो रूल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो फेयरली और रादर, इन 2 वर्ड्स के बारे में बात की गई है। किस तरीके से ये यूज होते हैं? बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। देखिए, जो आपका ये फेयरली वर्ड है ना, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। पॉजिटिव सेंस में कह लीजिए, या गुड क्वालिटी या अच्छी बात के लिए। जो रादर होता है ना, वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, या जो बैड क्वालिटी की बात होती है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। पहले क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और नया रूल होगा तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। यू आर डैश होपफुल। होपफुल, उम्मीद रखना किसी चीज की, पॉजिटिव क्वालिटी है ये तो क्या आना चाहिए? यू आर फेयरली
होपफुल। फेयरली करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है शी वॉज डैश होपलेस। होपलेस हो जाना क्या अच्छी बात है? नहीं, एक नेगेटिव क्वालिटी है, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो क्या आना चाहिए? रादर आना चाहिए। शी वॉज रादर होपलेस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। विनोद इज डैश क्लेवर बट हिज ब्रदर इज डैश स्टूपिड। अब देखिए, एक जगह दिया है क्लेवर होना, एक जगह दिया है स्टूपिड होना, और फेयरली और रादर को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप किस बात को पॉजिटिव लेंगे? क्लेवर होना, थोड़ा चालाक तो होना चाहिए, होशियार होना, थोड़ा होशियार चालाक होना चाहिए, तो पॉजिटिव क्वालिटी हो जाती है और फेयरली आएगा पॉजिटिव क्वालिटी के लिए। तो विनोद इज फेयरली क्लेवर। क्लेवर, देखिए फेयरली और रादर दोनों का मतलब होता है मॉडरेट होना, ना ज्यादा ना कम होना। ठीक है, फेयरली हो गया पॉजिटिव सेंस में, रादर हो गया आपका नेगेटिव सेंस में। अब दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस में देखते हैं, बट हिज ब्रदर इज स्टूपिड। स्टूपिड होना तो कोई अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव क्वालिटी हो जाती है, तो क्या आएगा? रादर आएगा। ठीक है, सेंटेंस हो जाता है विनोद इज फेयरली क्लेवर बट हिज ब्रदर इज रादर स्टूपिड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लल्लन इज डैश रिच बट हिज अंकल इज डैश पुअर। देखिए, रिच जो है एक गुड क्वालिटी बताता है, और मतलब समझ लीजिए पॉजिटिव साइड हो जाती है, पुअर होना एक नेगेटिव साइड हो जाती है इंसान की। ठीक है, पॉजिटिव में क्या आएगा? फेयरली आएगा। पुअर में क्या आना चाहिए? रादर आना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाएगा? लल्लन इज फेयरली रिच बट हिज अंकल इज रादर पुअर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मनु डिड डैश वेल इन हर एग्जामिनेशन बट हर ब्रदर डिड डैश बैडली। वेल मीन्स ठीक ठाक, थोड़ा पॉजिटिव साइड है। बैडली मीन्स बहुत बुरा करना, नेगेटिव साइड हो गया, नेगेटिव तरीके से देखा जाएगा इस बात को। जब पॉजिटिव सेंस की बात होगी वहां तो फेयरली आएगा, जहां एक नेगेटिव सेंस की बात हो गई वहां पे रादर आएगा। मनु डिड फेयरली वेल इन हर एग्जामिनेशन बट हर ब्रदर डिड रादर बैडली। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, इट्स वेरी इजी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है दिस बुक इज डैश हैवी बट दैट वन इज डैश लाइट। ठीक है, तो हैवी जो है किताब भारी है, किताब हल्की है, तो हैवी जो है एक नेगेटिव क्वालिटी हो गई कि बुक जो है बहुत वजन है उसके अंदर। लाइट जो है वो एक पॉजिटिव क्वालिटी हो जाती है। जब हम नेगेटिव क्वालिटी की बात करेंगे, दिस बुक इज रादर हैवी बट दैट वन इज फेयरली लाइट। ठीक है, 12th क्वेश्चन है वी आर डैश लेट लेट अस हरी। सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि कहने का मतलब है कि हम लेट हो चुके हैं, जल्दी करो। तो लेट होना यहाँ अच्छी बात है क्या? नहीं, एक नेगेटिव बात हो जाती है। नेगेटिव बात होगी तो क्या फिल करेंगे आप? रादर फिल करेंगे। वी आर रादर लेट, लेट अस हरी। क्वेश्चन नंबर 13 है द ट्रेन इज फास्ट इट गेट्स देयर इन 1 आवर। जो ट्रेन है वो बहुत तेज चलती है और 1 घंटे में पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है ना? टाइम सेव होगा। जब पॉजिटिव बात हो रही है तो क्या आना चाहिए? फेयरली आना चाहिए। द ट्रेन इज फेयरली फास्ट इट गेट्स देयर इन 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। शी हैज गिवन मी डैश अ लॉट आई डोंट थिंक आई कैन ईट सो मच। आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि कुछ ज्यादा ही उसने मुझे खाने को दे दिया है, मैं खा नहीं सकता हूँ इतना। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, तो मतलब कुछ नेगेटिव हुआ है जो भी है सेंटेंस में। इसके अलावा एक चीज और समझिए, रादर जो होता है ना वो अपने बाद आर्टिकल ले लेता है, ए या एन आर्टिकल ले सकता है अपने बाद, लेकिन फेयरली नहीं लेता है। ठीक है, कौन ले सकता है? रादर अपने बाद भी ले लेता है, याद रखिएगा, अपने से पहले भी ले लेता है। शी हैज गिवन मी रादर अ लॉट आई डोंट थिंक आई कैन ईट सो मच। राइट, तो क्या आएगा? रादर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ही वॉज बोल्ड डैश टू कैच द स्नेक। क्या आना चाहिए? एनएफ आना चाहिए या वेरी आना चाहिए? आप देखेंगे सेंटेंस में बोल्ड यूज हुआ है। बोल्ड क्या है? ही वॉज बोल्ड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को और ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए एनएफ का यूज जो है हो जाता है। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव के बाद हम जो है एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एनएफ जो है आता है।
राइट। एडजेक्टिव के बाद एनफ का इस्तेमाल हो जाता है सेंटेंसेस में। ही वॉज बोल्ड एनफ टू कैच द स्नेक। एनफ यहाँ करेक्ट आंसर है। 16th क्वेश्चन पे आइए। द फूड वॉज डैश फॉर 10 men। देखिए यहाँ समझिए क्या होता है। अगर आपके पास नाउन है, नाउन से पहले एनफ का यूज होता है। एनफ का यूज होता है सेंटेंस में। एनफ के बाद फॉर भी आता है, ठीक है। एनफ प्लस फॉर प्लस नाउन। नाउन जो होता है ना, नाउन से पहले एनफ आ जाता है सेंटेंसेस में, और नाउन क्या करता है, अपने से पहले कई सारे डिटरमाइनर्स ले लेता है। जैसे नाउन है तो नाउन जो है यहाँ फॉर भी ले लिया, यहाँ दिस भी ले सकता है, यहाँ दैट भी ले सकता है, यहाँ सच भी ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये अपने साथ जो है डिटरमाइनर्स लेता है। तो जब एनफ फॉर भी यूज होता है सेंटेंस में, याद रखिएगा एनफ फॉर, इस फॉर से मालूम पड़ जाता है और इसके बाद नाउन है, ठीक है। ये रूल याद रखिएगा छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द मैन डज नॉट वर्क डैश एनफ या वेरी क्या आना चाहिए। वर्क क्या है, वर्क एक वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है। तो एनफ जो है वो एनफ आएगा यहाँ पे। द मैन डज नॉट वर्क एनफ, एनफ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यू हैव डैश टाइम टू डू दिस वर्क। देखिए यहाँ क्या होता है, नाउन आपको दिया है, टाइम के बाद देखिए टू डू दिया है ना। टाइम एक नाउन हो गया, यहाँ इन्फिनेटिव हो गया। नाउन प्लस इन्फिनेटिव, नाउन प्लस इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर अगर सेंटेंस में होता है तो नाउन से पहले एनफ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ एनफ करेक्ट होगा। यू हैव एनफ टाइम टू डू दिस वर्क, यू हैव एनफ टाइम टू डू दिस वर्क। प्लीज चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अगर थोड़ा सा भी यूजफुल आपको लग रहा है तो। किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके लिए यूजफुल रहेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप भी प्रैक्टिस करिए और बताइए कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ही वॉज क्लेवर डैश टू सी थ्रू हर गेम। देखिए क्लेवर है, क्लेवर क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एक एडजेक्टिव है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्लेवर एक एडजेक्टिव है और इसके बाद जो है एडवर्ब, एडवर्ब आएगा जो इसको मॉडिफाई करेगा। वो क्या होगा, एनएफ होगा। और देखिए एनएफ के बाद टू से इन्फिनेटिव भी आ जाता है, ठीक है। टू के साथ ऐसा नहीं होता है, एनएफ यहाँ पे आएगा। सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज क्लेवर एनएफ टू सी थ्रू हर गेम। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द वेदर इज फेयर डैश फॉर मी। देखिए एनएफ फॉर, एनएफ फॉर का यूज होता है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। ये भी एक स्ट्रक्चर है। एनएफ, एनएफ फॉर और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। आप ऐसे कह लीजिए नाउन या प्रोनाउन अपने से पहले फॉर भी ले लेता है, ठीक है, और फॉर से पहले एनएफ आ जाता है। तो एनएफ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस होगा द वेदर इज फेयर एनएफ फॉर मी। 21st क्वेश्चन पे आते हैं। ही वॉज काइंड डैश टू हेल्प हर। यहां भी अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, काइंड जो है क्या है, काइंड एक एडजेक्टिव है। इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या आएगा, एक एडवर्ब आएगा, काइंड एनफ, काइंड एनफ। इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, इन्फिनेटिव आ गया और उस इन्फिनेटिव के बाद आप देखेंगे हर, नाउन या प्रोनाउन आ गया। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एनफ के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। ही वॉज डैश फ्राइटेंड टू स्पीक। ही वॉज फ्राइटेंड टू स्पीक। देखिए सेंटेंस में आप देखेंगे टू जो होता है इसका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मैंने प्रैक्टिस शीट 5 में आपको बताया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस जो है कोई एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, राइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टू आएगा, यही सेम स्ट्रक्चर है तो यहाँ टू आना चाहिए। ही वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक, टू इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ही इज डैश रिच। रिच क्या है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव है। ही इज
रिच। पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसके पहले क्या आता है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले वेरी आता है, मैंने आपको पहली वाली प्रैक्टिस शीट में बताया है। 24th पे आइए, ही वॉज डैश ग्लूमी। अगेन अगेन क्या है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले वेरी आता है। ही वॉज वेरी ग्लूमी, वेरी आएगा दोनों में। 25th क्वेश्चन पे आइए, ही वॉज डैश टायर्ड। अगेन जब पास्ट पार्टिसिपल की बात होती है, V2 या V3 जब भी आते हैं सेंटेंस में, तो हमेशा वेरी लेते हैं अपने से पहले। ये भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस शीट 5 में कराए हैं। आई वॉज वेरी टायर्ड। ठीक है, यहीं पे 25 क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस शीट पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। कमेंट में मुझे बताइए आपने कितना स्कोर किया, और ये भी बताइए और कौन सा टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।